नमस्कार, राजेंद्र एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इसी वीडियो में हम जानेंगे कि जो ईरान और इजराइल के बीच में जो वार चल रहा है वो उसका हिस्ट्री, वो कैसे पहले उनका रिलेशन कैसा था और अभी कैसा है और क्यों वार लड़ रहे हैं, आज उसके बारे में आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वो टॉपिक। पहले 1948 से 1979 तक जो शासन था, पहले जो ईरान के रूलर थे मोहम्मद रिजा शाह पहलवी। उनके रूल में फ्रेंडली रिलेशन था इसराइल और ईरान के बीच में। उस टाइम पे फ्रेंडली रिलेशन था। फिर 1948 में इसराइल का स्थापना हुई। मोहम्मद शाह जो रूलर थे उनके बिकम द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री, इसराइल को उन्होंने फर्स्ट मुस्लिम कंट्री का रिकग्नाइज दिया था, बट नॉट ऑफिशियली नहीं दिया था, लेकिन वो पहले उनको इसराइल को मान्यता दिए थे। फिर बाद में 1950 से 1970 दशक में मजबूत सैन्य और खुफिया आर्थिक सहयोग इसराइल ने ईरान को बुनियादी ढांचे से, जैसे कि सैन्य क्षमता, ऑयल ट्रांसपोर्ट, ऑयल व्यापार, इसमें विकसित करने में मदद किया था। बाद में उसी टाइम पे मोसाद जो इसराइल का एजेंसी है और ईरान का एजेंसी में उन्होंने मिल के काम भी किए थे। उसके बाद 1979 में इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ था। उसी टाइम पे आए थे कि नए इस्लामिक कट्टरपंथी जैसे लोग, उनका नाम है आयतुल्लाह खमेनी, जो अभी के सुप्रीम लीडर हैं। अभी के ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं, उन्होंने शाह को उखड़ फेंका था और इस्लामिक रिपब्लिक का एस्टेब्लिश किया था। उसी टाइम के बाद पूरा ईरान प्रॉपर इस्लामिक कंट्री बन चुका है। उनका एक बहुत बड़ी, वो बोलते थे कि यूएसए इज लिटिल, बिकॉज इसराइल लिटिल सैतन एंड यूएसए इज ग्रेट सैतन। उन्होंने इसराइल को लिटिल सैतन कहते हैं और यूएसए को ग्रेट सैतन कहते हैं। वो उनके दिमाग में वो ग्रेट सैतान है। उसके बाद 1980 में कन्वर्ट इंटरेक्शन हॉस्टिलिटी डिस्पाइट ईरान इराक वार। 1980 टाइम पे ईरान इराक का वार भी हुआ था। उसी टाइम पे बहुत ही इसराइल ने ईरान को गुप्त तरीके से हथियार भी सपोर्ट किए थे। ईरान कंट्र मामले में इसराइल ने बहुत सपोर्ट किया था ईरान को। उसके बाद देखते हैं 1979 2010 नीचे वाला देखते हैं। पहले 1990 से 2000 के बीच में एस्केलेटेड टेंशन होता। ईरान सपोर्ट हिजबुल्ला इन लेबनान एंड हमास इन गाजा। लेबनान में हिजबुल्ला को ईरान सपोर्ट करता है और गाजा में हमास को सपोर्ट होता है। गाजा रहता है फ़लस्तीन में, नियर इसराइल यहाँ है तो गाजा यहाँ है। जो फ़लस्तीन के अंदर गाजा है। गाजा एक में हमास एक टेररिस्ट ग्रुप रहता है। वो हमेशा इसराइल को अटैक करता है, इसराइल को अटैक करते हैं। और हिजबुल्ला भी लेबनान में मिल के इसराइल पर अटैक करते हैं। इसराइल बिगन कैंपिंग इंटरनेशनल अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर वार। इसराइल हमेशा क्लेम करता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन ईरान हमेशा डिक्लाइन करता है कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हम कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बना रहे हैं। लेकिन उनके बीच में हमेशा चलता रहा है। ये देखिए, ईरान सपोर्ट हिजबुल्ला। ईरान हिजबुल्ला को सपोर्ट करता है, हिजबुल्ला को फंड करता है और हिजबुल्ला अटैक करता है इसराइल पर। ईरान सपोर्ट हिजबुल्ला, हिजबुल्ला अटैक इसराइल। वैसे ईरान सपोर्ट हमास, हमास ओपोज इसराइल, हमास अटैक करता है इसराइल को। ईरान फंड करता है हमास को भी, हिजबुल्ला को भी, और वो अटैक करते हैं इसराइल पर। ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम डिप्लोमेटिक, हमेशा इसराइल बोलता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है,
लेकिन ईरान डिक्लाइन करता है कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियर प्रोग्राम का हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अप्रैल रिसेंटली अप्रैल 2024 में लास्ट ईयर जो होता, ईरान हिट इसराइल हिट ईरानियन कॉन्सुलेट जो सीरिया में था। ईरान का जो कॉन्सुलेट था, उस कॉन्सुलेट को इसराइल ने हिट किया था। उसमें लगभग 300 प्लस ड्रोन शामिल थे और मिसाइल्स भी, जो कि इसराइल ने अटैक किया था। प्रॉक्सी वर्स जो चल रहा है, इसराइल फ्रिक्वेंटली रिस्पॉन्ड कर रहा है एयर स्ट्राइक सीरिया से, इराक से और गाजा से। ये इसराइल है। यहाँ पर लेबनान, यहाँ पर है पैलेस्टीन में है हमास इधर से हमें से अटैक कर रहा है। उसके पास में है लेबनान से अटैक कर रहा है। उधर से चारों तरफ से उसको इसराइल को अटैक किया जा रहा है। जैसे कि लेबनान में है हिजबुल्ला टेररिस्ट ग्रुप। हिजबुल्ला ऑलवेज अटैक करता है नॉर्दर्न इसराइल पे, रॉकेट बैरेज इन नॉर्दर्न इसराइल। गाज़ा में है हमास। गाज़ा गाज़ा में हमास को ईरान से फंडेड होता है, वेपन्स फंड होता है, मनी फंड होता है। वो अटैक करता है इसराइल को। येमेन में होती रिबल्स हमेशा ड्रोन और मिसाइल से इसराइल को अटैक कर रहे हैं। और इराक सीरिया में भी आई जैसी मिलिट्रीज हैं, वो भी इसराइल को अटैक कर रहे हैं। मतलब चारों तरफ से इसराइल पर अटैक हो रहे हैं। इसराइल यहाँ पे है और चारों तरफ से इधर से चारों तरफ से इसराइल को, जो ईरान के सपोर्टर हैं, वहीं से अटैक हो रहे हैं। करंट सिनारियो जो अभी चल रहा है 2025 में 2025 में भी अभी वार चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में। इसमें भी साइबर टेंशन चल रहा है, साइबर वारफेयर चल रहा है, ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन चल रहा है, जो कि ईरान के साथ हैं। ईरान के भी कुछ एलाई हैं, इसराइल के भी कुछ एलाई हैं। ईरान के साथ चल रहे हैं रूसिया, चाइन और कुछ एलाई। जैसे इसराइल के साथ चल रहे हैं यूएस, अरब के कुछ अरब स्टेट्स, यूके, ऐसे ही कुछ स्टेट्स चल रहे हैं। जैसे ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंस अभी जो बोल रहे थे, यूएस और अरब स्टेट्स ये लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। और चाइना और रूसिया ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को। इनका हित ईरान के साथ डायरेक्टली यूएसए एंड चाइना रूसिया, टोटल यूएस वर्सेस चाइना एंड रूसिया है। ये दोनों एक पार्टी हैं और ये एक दूसरा पार्टी है। इनके अपोजिट ये हमेशा रहते हैं कि इनका जो पॉलिटिकल टेंशन चल रहा है इनके अगेंस्ट, उनका ट्रेड वॉरफेयर जो चल रहा है सभी, इसी के बीच में ये भी इसराइल ईरान वार को भी इसमें मिला ले रहे हैं। आर्म कन्फ्लिक्ट भी जो अभी चल रहा है अभी इसराइल और ईरान के बीच में। रिसेंटली 13 जून 2025 इसमें गाजा के बीच जो वॉर हुआ था, गाजा वॉर जो चला था, उसमें इसराइल ने उनका कुछ एरिया पे अटैक कर दिया। उसके बाद ईरान प्रोमिनेंट मिलिट्री लीडर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन को डैमेज कर दिया, उनको पॉलिटिशियन को असैसिनेट कर दिया, उसका एयर डिफेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, मिलिट्री फैसिलिटीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी रिटेलिएशन में ईरान में रिटेलिएट लंचिंग किया मिसाइल्स का, जैसे वो कि जो इसराइल की भी कुछ मिलिट्री बेसेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं। उससे रेड सी क्राइसिस भी हुआ। यूएस ने डिफेंड करके वो 24 दिन को सीज फायर का डिक्लेरेशन किया था। इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सीटेड, उन्होंने हमेशा इसराइल बोल रहा है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा है, लेकिन हमेशा ईरान डिनाई कर रहा है। यहाँ पे ये बोले हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि वो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में बोले हैं। द कंट्री डेवलप्ड कन्वर्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम ने अमार्क्ड। तो यूएस इंटेलिजेंस के बेसिस पे एक
न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किए गए हैं उसके बारे में बोलें। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, उन्होंने नॉट ऑथराइज अहमद प्रोजेक्ट को ऑथराइज नहीं किए हैं अभी तक। ये सब इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो सही, आज का वीडियो इतना था। थैंक यू।